आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि एक सेल में दोस्तों यहाँ पर हमें अभिक्रिया दी गई है जो कि है जिंक, और इसका दोस्तों कोबाल्ट के साथ अभिक्रिया हो रही है, तो हमारा कोबाल्ट और साथ में जिंक प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया होती है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, हमें यहाँ पर इलेक्ट्रोड अभिक्रिया लिखनी है और साथ में हमें यहाँ पर सेल के ईएमएफ की गणना करनी है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों कुछ वैल्यू दी गई है जो कि हमें E0 Zn की वैल्यू दी गई है और E0 CO की वैल्यू दी गई है जो कि क्रमशः 0.76 और 0.28 है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर हमें कौन कौन सी, हमें सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर इसका रासायनिक अभिक्रिया लिख लेते हैं। ठीक है, कि ये अभिक्रिया किस तरह से हो रही है। तो दोस्तों हमें जो रासायनिक समीकरण यहाँ पर दिया गया है वो इस तरीके से है। ये है दोस्तों हमारा Zn, ठीक है, जिसका दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पर कोबाल्ट के साथ अभिक्रिया हो रहा है जो कि कोबाल्ट है दोस्तों 2+। ठीक है, इन दोनों की अभिक्रिया से दोस्तों हमें प्राप्त हो रहा है कोबाल्ट और साथ में Zn 2+। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर अभिक्रिया पूरी हो रही है। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर क्या पूछा गया है, हमें यहाँ पर इलेक्ट्रोड अभिक्रिया लिखनी है। तो दोस्तों हम यहाँ पर इस अभिक्रिया को निरूपित कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसे अगर हम कैथोड और एनोड के रूप में अगर निरूपित किया जाएगा तो इस तरीके से होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जिंक में क्या हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर त्याग कर रहा है, मतलब कि जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये इस तरह से हो जाएगा हमारा, इसे हम लिखेंगे Zn। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा Zn 2+ पे हो रहा है, मतलब कि दोस्तों इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, और साथ में दोस्तों इसे इस तरीके से हम सिंबल के तौर पे बनाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारा कोबाल्ट है जो कि 2+ है और यहाँ पर क्या हो रहा है, कोबाल्ट दोस्तों CO पे परिवर्तित हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों इसका रिडक्शन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है दोस्तों, यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है इस अभिक्रिया में, और दोस्तों हमारा जो कोबाल्ट है इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो अब दोस्तों हम यहाँ पर इसको तो निरूपित कर लिए, अब हम सेल के ईएमएफ की गणना करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम ईएमएफ की गणना करने से पहले सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ वैल्यू दी गई है जो कि हमारी E0 Zn 2+, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, वो दी गई है हमें 0.76 वोल्ट। ठीक है, तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि ये इसका क्या है, ये इसका दोस्तों ऑक्सीकरण विभव है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीकरण विभव कहलाएगा। ठीक है, तो हमें ऑक्सीकरण विभव जिंक के लिए दिया गया है। ठीक है, अब दोस्तों हमें यहाँ पर कोबाल्ट के लिए भी ऑक्सीकरण विभव दिया गया है। ठीक है, वो दोस्तों हमारा ऑक्सीकरण विभव ये हमें कितना दिया गया है, ये हमें दिया गया है यहाँ पर जो कि है हमारा E0 CO2+ CO, जो कि हमें वैल्यू कितनी दी गई है, वो है प्लस पे 0.28 वोल्ट। ठीक है, ये भी दोस्तों हमें प्लस में दी गई है। बट दोस्तों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे कोबाल्ट में क्या हो रही है, अपचयन की अभिक्रिया हो रही है। तभी तो दोस्तों हमारा जो कोबाल्ट है वो क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना रहा है, कोबाल्ट बना रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कोबाल्ट में अपचयन की अभिक्रिया हो रही है, तो दोस्तों हमें यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण विभव दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम कोबाल्ट का अपचयन विभव देखें, अपचयन विभव, तो दोस्तों हमारे जो कोबाल्ट के लिए अपचयन विभव क्या हो जाएगा, तो दोस्तों अपचयन विभव होगा इस तरीके से, ये हो जाएगा CO। ठीक है, इसके लिए दोस्तों अपचयन विभव अगर हम निकालें तो ये हमारे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -0.28। ठीक है, तो जब भी दोस्तों हमारा ऑक्सीकरण विभव दिया होगा, अगर उससे हमें अपचयन विभव निकालना होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन विभव ज्ञात हो गया है। तो अब दोस्तों हम यहाँ पर ईएमएफ की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हम E0 सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पर E0 सेल की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि हमें इस प्रश्न में ईएमएफ की गणना करने को पूछा गया है। तो दोस्तों हमारा जो E0 सेल है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पर E0 हमें क्या दिया गया है, हमें E0 Zn 2+ दिया गया है जो कि ऑक्सीकरण हो रहा है। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोबाल्ट पे अपचयन हो रहा है, तो अपचयन वाली अभिक्रिया पहले आएगी, तो ये हो जाएगा हमारा E0 CO2+ CO, जो कि हमारी अपचयन की अभिक्रिया होगी। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों माइनस हमारा ऑक्सीकरण विभव, तो ऑक्सीकरण किस में हो रहा है, जिंक में हो रहा है, ये हो जाएगा E0 Zn 2+। ठीक है, Zn। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों हमारी वैल्यू। तो दोस्तों हम जानते हैं कि E0 हमें CO जो कि हमारा कोबाल्ट है इसका अपचयन विभव क्या दिया गया है, वो है दिया गया है दोस्तों -0.28 दिया गया है। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर हमें E0 Zn 2+ Zn की वैल्यू जाननी है। तो दोस्तों हमारा जो ऑक्सीकरण विभव है इसके वैल्यू हमें क्या दी गई है, 0.76 वोल्ट दिया गया है।
ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें Zn2 प्लस Zn की वैल्यू चाहिए, मतलब कि इसका क्या चाहिए, अपचयन विभव। तो इसका अपचयन विभव क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 0.76। ठीक है। तो दोस्तों जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0.28, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा प्लस 0.76। ठीक है। तो दोस्तों जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी जो EMF जो कि होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसकी वैल्यू क्या आ रही है दोस्तों, जब हम इसे 0.76 में 28 को माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.48 वोल्ट। ठीक है। और यही दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास EMF की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 0.48 वोल्ट। ठीक है। और यही दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा गया था कि हमें यहाँ पर क्या बताना था, हमें यहाँ पर इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया बतानी थी और साथ में दोस्तों हमें इसका EMF की वैल्यू निकालनी थी। और यही दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।